कैसे, और एक बात समझना, यहां तो वो एग्जाम्पल से मैंने समझाया, तो थोड़ा सा अलग तरह से समझने की कोशिश करनी। एक्चुअली ये एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल में एक सवाल तुम लोगों से पूछ लूं यहां पर कि आखिर बॉन्ड का आपने तो अंकित मूल्य 100 रुपया बताया, तो इसका मतलब क्या बॉन्ड का मूल्य भी परिवर्तित हो सकता है? मतलब बॉन्ड का मूल्य कितना रुपया लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। तो क्या इसको काट कर फिर कितना लिखना पड़ेगा, फिर काट कर कितना लिखना पड़ेगा? ये संभव कैसे? अंकित मूल्य तो सेम है। एक्चुअल में होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करना, तब समझ में आएगा। और दूसरी बात है, यहां मैंने बड़े आराम से बता दिया बॉन्ड की मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हो जाए। कैसे पता लगेगा भाई बॉन्ड का मांग और आपूर्ति? इसका क्या मतलब है? सर बाजार में बॉन्ड का गिनती होता है क्या? कैसे पता लगेगा आपूर्ति, कैसे पता लगेगा मांग, क्या आधार क्या है? जरा इसको समझने का प्रयास करो और थोड़ा समझना, तर्क से समझना। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉन्ड है, कितना रुपया का? मैंने एक बॉन्ड खरीदा, कितना का? 100 रुपया। उसका कूपन कितना है? हाँ, कितने साल का? 5 साल का मान लेते हैं, ठीक है। यानी मुझे हर साल वो कितना रुपया देगा? 8 रुपया देगा, हाँ या ना? अब मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे इस बॉन्ड को बेचना है। मैं 8 रुपया तो छोड़ो, मुझे बाजार में इस बॉन्ड को क्या करना है? बेचकर पैसा लेना है। और मैं क्या देख रहा हूं कि बाजार में जो भी बॉन्ड अभी उपलब्ध है, जो नया बॉन्ड बाजार में है, वो सारा नया बॉन्ड या तो 4% ब्याज पर है कूपन पर, और या तो कितना 5% कूपन पर उपलब्ध है। कोई भी कितना में नहीं है? 8%। अब जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हारे को दिया जाए निवेश करने के लिए, एक 4% का बॉन्ड है, एक 5% का बॉन्ड है और एक 8% का बॉन्ड, तुम कौन सा बॉन्ड खरीदने को? मानी सी बात है 8% का बॉन्ड तुम खरीदना चाहोगे। अब जब मैं बेचने जाऊंगा तो मानी सी बात है, डिमांड क्या हो जाएगा? मेरे बॉन्ड की मर जाएगी। बाजार में हर कोई मेरा बॉन्ड खरीदना चाहेगा, और जब हर कोई मेरा बॉन्ड खरीदना चाहेगा तो मेरा भाव बढ़ जाएगा, हाँ या ना? मान लो मिस्टर ए ने कहा कि हम आपके बॉन्ड को खरीदेंगे। मैंने बोला यार खरीद तो लोगे तुम, लेकिन अपने को पर्दा नहीं खा रहा 100 रुपए में। बोले कहा तुम तो 100 रुपए में खरीदते, तुमका नहीं पर्दा खा रहा है। तो मजा नहीं आ रहा यार, तुम्हारा बाजार में बॉन्ड कितना का मिल रहा है? 4 या 5, और तुम हमसे कितना मिल रहा है? 8% वाला बॉन्ड मिल रहा है, लेना चाहता है, खरीदना चाहते हो, तो तुमको 100 नहीं, हम तुमको ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है। तो बोले कितना में बेचोगे? मैंने बोला कि चल इसको 130 रुपए में हम बेचेंगे। इसी बॉन्ड को 100 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन मैं उसको बेच कितना में रहा हूं? ये क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा ये? क्या घोंचू लोग, वही हम समझाने जा रहे हैं, समझो। ए इसलिए खरीदेगा क्योंकि ए का यील्ड अभी भी 4 और 5% से ज्यादा है। कैसे देख लो, यील्ड बराबर क्या होता है? कूपन डिवाइडेड बाय इनटू 100, कितना हुआ? यानी मूल्य बढ़ा तो यील्ड क्या हुआ? कम हुआ। 8 से घटकर कितना हो गया? लेकिन अभी भी उसको 6.6 ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि बाजार में कितना मिल रहा है। तो क्या वो खरीद लेगा? वो ला भाई दे दे 120 रुपए में। अब बताओ मुझको कितना मिल रहा है? 20 रुपए का लाभ। उसको भी लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? अभी तो खरीदेगा रे बाबा, हाँ या ना? तो कितना में खरीदा वो? 120, यानी ज्यादा मूल्य में खरीदा। क्योंकि बॉन्ड कितना का है? 100 रुपया। तो इसका मतलब मूल्य बढ़ा तो उसका यील्ड क्या हो गया? लेकिन अभी भी किसमें है? लाभ में है। क्यों? क्योंकि बाजार में कितना का है? बोलो समझ में आएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि बाजार में बॉन्ड नहीं, ऐसा नहीं है, बॉन्ड है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? 8% का बॉन्ड बाजार में जो है वो कितने ब्याज पर है? बोलो समझ में आए? चलो उल्टा करते हैं, मुझे ये बॉन्ड बेचना है बाजार में, डन। अब बाजार में जो मिल रहा है बॉन्ड, ये 8% और 9% का मिल रहा है, ठीक है, डन। बल्कि और भी ज्यादा 10% तक का भी बॉन्ड उपलब्ध है बाजार में। अब अगर मैं बाजार में बेचने जाऊंगा तो जरा सोच कर बताओ, हाँ कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि बाजार में कितना का मिल रहा है? 9 और 10 का। मैं मिस्टर ए के पास गया, मेरे को बॉन्ड बेचना है। बोले काहे खरीदे भाई? बोले यार पैसा चाहिए। अब मेरा बॉन्ड तुमको कितना मिलेगा? 8। बोले हम क्यों ले, जब हमको बाजार में कितना मिल रहा है? 9 और 10 मिल रहा है। तो बोले क्या करना है फिर? बोले घटा अपनी कीमत को, अपनी कीमत को क्या कर? घटा। यानी डिमांड क्या हो गया है? कम, और आपूर्ति क्या हो गया? मेरा आपूर्ति है लेकिन डिमांड क्या है? कम हो गया। अब मैं उसको घटाकर बोला कि भाई एक काम कर, इसको तो 90 ले ले। तो बोले 90 मजा नहीं आ रहा यार। क्यों? क्योंकि 90 में उसको कितना मिल रहा है? बताओ 90 डिवाइडेड बाय, हाँ सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, लगभग उसको 7.2% मिल रहा है। बोले यार मजा नहीं आ रहा, अभी भी 9 माने सॉरी ज्यादा ही होगा, बल्कि कितना होगा करो, ज्यादा होना चाहिए। 800 कितना होगा? 8 पॉइंट कितना, मान लो कि 8.8 होगा, मान लेते हैं लगभग 8.8। अभी भी उसको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बाजार में कितना का मिल रहा है? 9 तो मिल ही रहा है, तो कम से कम वो 9-10 के बीच में तो चाहेगा। मैं उसको बोला कि चले काम करते हैं, मैं तेरे को 80 में बेच देता हूं। अब उसको मजा आ रहा है। कैसे? 8 डिवाइडेड बाय 80 इंटू कितना रुपए, कितना परसेंट है? 10। इसका मतलब है इसका यील्ड, जैसे बॉन्ड का मूल्य कम किया उसका यील्ड बढ़कर कितना हो गया? मिल रहा उसको कितना रुपया? 8। मिल कितना रहा है? 8, लेकिन उसका यील्ड कितना हो जा रहा है? जिसमें वो बॉन्ड खरीदा है, वो नहीं कि बॉन्ड का मूल्य है। नहीं समझे? मैं फिर से बोल रहा हूं, बॉन्ड में उसको कूपन कितना मिलेगा? उसको भी कूपन कितना मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा कि 8 रुपया मिलेगा? 8 रुपया मिल रहा है, लेकिन उसको अब बॉन्ड 100 में नहीं देगा, वो कितने दे रहा है? 80 में। तो उसका यील्ड कितना हो रहा है? हाँ 10%। बोलो समझ में इस बात, हाँ या ना? इसका मतलब है कि बॉन्ड का मूल्य घटेगा
यील्ड, और बॉन्ड का यील्ड बढ़ेगा, मूल्य घटेगा। बोलो समझ में आया क्या? नहीं समझ में आ गया? एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ में आया? अब लिखो, बॉन्ड के यील्ड और बैंक के ब्याज दर में संबंध। डन? तो अगर पूछा जाए तुम लोगों से कि बैंक के ब्याज दर और बॉन्ड के यील्ड में क्या संबंध है, समानुपाती, कैसे जरा समझना है इस बात। बैंक का दो मुख्य काम है, जरा बताओ क्या काम है भाई? जरा बताओ क्या काम है भाई? जमा स्वीकार करना और क्या करना, उधार देना। बैंक अपने जमा पर क्या चुकाता है और बैंक उधार में क्या प्राप्त करता है, ब्याज। और इन दोनों ब्याज का अंतर क्या कहलाता है, याद करो क्या कहलाता है, स्प्रेड। हमेशा कौन ज्यादा होता है, उधार का ब्याज दर किसकी तुलना में, एकदम सही। अब अगर जमा का ब्याज दर में कोई परिवर्तन बैंक करता है तो क्या परिवर्तन करना पड़ता है, अरे क्या, जब जमा के ब्याज दर में कोई परिवर्तन करेगा तो क्या परिवर्तन होगा। तुम लोग ये कंसेप्ट जानते हो ना, और नहीं जान रहे हो तो तुम लोग सच बता रहे बहुत बड़े नुकसान में हो। इसका मतलब तुम लोग करंट की क्लास नहीं कर रहे हो। कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो अपना नुकसान करोगे। जमा का ब्याज दर मान लो 5% है, उधार का ब्याज दर मान लो। अब अगर बैंक ने जमा का ब्याज दर को घटाकर कितना किया तो बताओ उधार का ब्याज दर क्या रहेगा, क्यों रहेगा साथ, क्योंकि स्प्रेड है। यहां स्प्रेड कितना था तो यहां भी स्प्रेड कितना आएगा, इसलिए दोनों में कमी करना होगा। अगर इसको बढ़ाएगा तो बढ़ाना पड़ेगा। एकदम क्लियर है ये? अब जरा यहां देखो, बैंक अगर अपने जमा की ब्याज दर को बढ़ाता है, ठीक है, बैंक अपने जमा की ब्याज दर को बढ़ाएगा तो बैंक का उधार का भी ब्याज दर क्या आ जाएगा, डन। अब जरा समझना, मान लो बाजार में बॉन्ड है निवेश करने के लिए, और बैंक का क्या है, बैंक का क्या है, जमा है। दोनों चीज उपलब्ध है और निवेशक है कोई एक, इसको निवेश करना है। तो बताओ जमा का ब्याज दर अगर ज्यादा होगा बॉन्ड के ब्याज दर से तो निवेशक कहां निवेश करेगा, बैंक में निवेश करेगा, हाँ या ना। इसका मतलब निवेशक कहां जाएगा, बैंक में जाएगा। और जब बैंक में जाएगा तो बताओ बॉन्ड का डिमांड क्या हो जाएगा, बॉन्ड की मांग क्या हो जाएगी, कम होगी। मांग कम होने से इसका मूल्य क्या होगा, कम होगा, और मूल्य कम होगा तो यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जमा पर ब्याज दर में वृद्धि हुआ तो यील्ड भी क्या हुआ, बढ़ेगा। क्योंकि जमा का ब्याज दर बढ़ रहा है तो उधार का ब्याज दर और यील्ड में कैसा संबंध है, समानुपातिक संबंध है। नहीं समझे, ठीक, उल्टा करो। मान लो बैंक ने जमा का ब्याज दर को क्या कर दिया, घटा दिया, तो बैंक का उधार का ब्याज दर भी क्या हुआ, क्या हो जाएगा। बताओ जमा का अगर ब्याज दर कम किया तो उधार का भी ब्याज दर क्या हुआ। अब बताओ निवेशक कहां जाएगा, बॉन्ड में। तो अगर बॉन्ड में जाएगा तो बॉन्ड का डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ा तो हाँ, मूल्य बढ़ गया तो देख लो ब्याज दर भी कम हुआ, यहां भी तो यील्ड भी क्या हो गया, तो कैसा संबंध हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो बैंक का ब्याज दर और बॉन्ड के यील्ड में, ठीक है, चलो बना लो इसको, लिख लो फटाफट। बैंक, जमा, उधार, जमा पर ब्याज, उधार पर ब्याज, दोनों का अंतर स्प्रेड। जमा का ब्याज दर बढ़ेगा तो उधार का भी ब्याज दर बढ़ेगा। इससे क्या हुआ, बॉन्ड की मांग क्या हो जाएगी, कम होगा, और बॉन्ड का मांग कम होगा तो क्या होगा, मूल्य कम होगा, मूल्य कम होगा तो यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ब्याज दर में और यील्ड में कैसा संबंध है, समानुपातिक संबंध है। डन। अभी काम करो, ब्याज दर को कम करो तो बताओ बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगा, तो इससे बॉन्ड का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधा संबंध है। जैसे मुद्रास्फीति कैसे यह काम करते हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति कैसे प्रभावित करती है बॉन्ड के यील्ड को, जरा समझने का प्रयास करो। आरबीआई की मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, कौन कौन, संकुचित और कौन सा, हाँ, विस्तारित। संकुचित में आरबीआई क्या करता है, ब्याज दर को कम करता है, हाँ, बढ़ाता है। और विस्तारित में क्या करता है, ब्याज दर को क्या करता है, कम करता है। अब जरा बताओ कि अगर ब्याज दर को बढ़ा रहा है तो मतलब यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉन्ड का यील्ड बताओ जल्दी से, हाँ, क्यों बढ़ेगा, तो यहां पर क्या होगा, क्यों, हाँ, समानुपातिक संबंध। बोलो समझ में आया कि समझ में आया। बॉन्ड का मौद्रिक नीति कैसे बॉन्ड के यील्ड को प्रभावित कर रहा है, जब जब ब्याज दर बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड भी, और जब जब ब्याज दर घटेगा तो बॉन्ड का यील्ड भी, ठीक है। नहीं समझे, बनाओ इसको, लिखो मौद्रिक नीति का यील्ड पर प्रभाव, हेडिंग डालो, आरबीआई की मौद्रिक नीति का यील्ड पर प्रभाव, और बना जाओ इसको, आरबीआई की मौद्रिक नीति का यील्ड पर प्रभाव, मैंने बॉन्ड के यील्ड पर प्रभाव।
मुद्रास्फीति और बॉन्ड के यील्ड पर प्रभाव। देखो, मुद्रास्फीति और बॉन्ड के यील्ड पर प्रभाव, और ध्यान रखना यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा। लिखा, देखो इधर, अगर उच्च मुद्रास्फीति है अर्थव्यवस्था में तो बताओ बॉन्ड का यील्ड पर क्या प्रभाव? बॉन्ड का यील्ड क्या होगा? कम। शाबाश, जरा देखते हैं। उच्च मुद्रास्फीति हुआ तो आरबीआई कौन सी नीति अपनाएगा? जल्दी बताओ, महंगी या संकुचित? और महंगी या संकुचित में क्या करेगा जरा बताओ? हाँ, ब्याज दर को क्या करेगा वो? हाँ, बढ़ाएगा। और ब्याज दर अगर बढ़ाएगा तो बताओ क्या होगा? यील्ड क्या हो जाएगा? हाँ, तो कैसे तुम बताते यील्ड कम हो? क्या संबंध है? अरे घोचू लोग, मैंने बोला जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। ये याद रखो, समानुपातिक नहीं संबंध होता है, समानुपातिक तो इन दोनों में होता है। ये नहीं कि मुद्रास्फीति से इसको समानुपातिक बना दो, ठीक है ना? चलिए बनाइए। राजकोषीय घाटा और बॉन्ड के यील्ड में संबंध सोचो जरा। राजकोषीय घाटा और बॉन्ड के यील्ड में संबंध बताओ। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड क्या होगा? सोचो। हाँ, कम होगा नहीं तो बढ़ेगा, दोनों में तो कोई एक ही होगा। इधर देखो, तर्क को समझो, इंपॉर्टेंट तर्क है जो एग्जाम में तर्क ही पूछेगा। राजकोषीय घाटा अगर बढ़ रहा है, समझ लगा, ध्यान से लिखना मत, पेन चलाते हुए दिक्कत मुश्किल में पड़ जाओगे। राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है बताओ? सरकार का क्या बढ़ रहा है? हाँ, उधार बढ़ रहा है। और उधार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बाजार में बॉन्ड की आपूर्ति, जल्दी बताओ, सरकार जितना ज्यादा उधार लेगी उतना सरकार क्या जारी करेगी? बाजार में बॉन्ड जारी करेगी, तो बाजार में बॉन्ड की आपूर्ति क्या हो जाएगा? हाँ, आपूर्ति बढ़ेगा तो बताओ बॉन्ड का मूल्य क्या हो जाएगा? हाँ, कम होगा तो बॉन्ड का मूल्य कम होगा तो बॉन्ड का यील्ड क्या होगा? हाँ, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का मूल्य यील्ड में, यानी जब जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो बॉन्ड का यील्ड भी क्या होगा? नहीं समझे? नहीं, ब्याज दर में वृद्धि और बॉन्ड के यील्ड में संबंध समझाओ। फेडरल रिजर्व के, अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो है, फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में वृद्धि और बॉन्ड के यील्ड में संबंध, हेडिंग लिखो। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में वृद्धि और बॉन्ड के यील्ड में संबंध। देखो यहां पर लिख लिया, यहां देखो जरा, सारा डिस्कशन यही करोगे दोनों कि कुछ यहां भी दे दें? हो गया डिस्कशन ना? तुम मुझसे पूछ रहे हो तो बात बढ़े। फेडरल रिजर्व और फेडरल रिजर्व का ब्याज दर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड के यील्ड पर उसका क्या प्रभाव है? चलो देखते हैं, बढ़ेगा कि कम होगा? ब्याज दर को क्या किया? अब बताओ, अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो भारत से डॉलर का अंतर प्रभाव होगा कि बहिर्प्रभाव? एकदम सही, डॉलर का क्या होगा जल्दी बताओ? बहिर्प्रभाव बढ़ेगा। बहिर्प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। यानी क्या कम हुआ? किसकी तुलना में? रुपया कौन ज्यादा हुआ? किसकी तुलना में? यानी ये रुपए का क्या बढ़ाएगा बताओ? मूल्यह्रास। ये रुपए का क्या बढ़ाएगा? मूल्यह्रास को बढ़ाएगा। और याद करो, रुपए का मूल्यह्रास किसको बढ़ाता है? जल्दी बताओ। मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। और इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा? जल्दी बताओ। संकुचित मौद्रिक नीति, और संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ब्याज दर को बढ़ाना है, और ब्याज दर बढ़ाएगा तो बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में आएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि दोनों में क्या संबंध है? समानुपातिक। नहीं समझ में आ गया? बनाइए उसको। इसके बाद कि अगर शेयर बाजार में गिरावट आए, मान लो बाजार में शेयर बाजार अचानक से गिरना शुरू करते तो बताओ बॉन्ड का यील्ड क्या हो? बोलना आसान है, कम हो गया कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा बताओ? करो क्या बात है, समझे कि नहीं समझे? अगर शेयर बाजार में गिरावट आ रहा है तो लोग शेयर में निवेश करेंगे कि बॉन्ड में निवेश? तो बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी? इससे मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ेगा तो यील्ड क्या हो जाएगा? तो हाँ, कम हो जाएगा। तो जब जब शेयर बाजार में गिरावट आता है तो बॉन्ड का यील्ड भी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। नहीं समझे? गिरावट और बॉन्ड के यील्ड में संबंध। शेयर बाजार में गिरावट और बॉन्ड के यील्ड में संबंध। शेयर बाजार में गिरावट और बॉन्ड के यील्ड में संबंध लिखा, क्या होगा? लिखो, शेयर बाजार में गिरावट में निवेश बढ़ेगा तो बॉन्ड की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। देखो, बॉन्ड की मांग में वृद्धि समानुपातिक संबंध है। मैं बता दे रहा हूं, अगर ये संबंध नहीं निकाल पाए तो एक बार सोच लेना कि तुम्हारे लिए एक सवाल या दो सवाल छूटने का पूरा संभावना है। लगभग एक सवाल तो मानकर चलो आजकल यूपीएससी पर उठा ही रहा है, इसीलिए बोल रहे बार बार इसको प्रैक्टिस करो, समझो इस बात को। मैं फिर से 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार देखो, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझसे। पता है फर्ज बढ़ रहा है ना? तो बताओ बॉन्ड का यील्ड पर क्या प्रभाव? मान लेते हैं, तो बताओ बॉन्ड के यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यील्ड घटेगा? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझसे। और फिर सोचो बैठकर, अगर देश का फॉरेक्स कम होता है या फॉरेक्स बढ़ता है, मान लेते हैं, तो बताओ बॉन्ड के यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यील्ड घटेगा? फॉरेक्स अगर बढ़ता है, फॉरेक्स बढ़ रहा है ना, तो बताओ बॉन्ड का यील्ड पर क्या प्रभाव? सोचो सोचो, तब तक देखो, अपने से कोशिश करो, कौन खड़ा होकर हमको बताएगा कैसे संबंध है? हाँ बताओ। फॉरेक्स बढ़ा तो डॉलर का अंतर प्रभाव बढ़ा, रुपए का मूल्य कम होगा, रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति कम होगी। माने जब तक रुपए का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति कम होगा। ये कहां पर बताया गया? ये तो मैंने कभी नहीं लिखा है,
तो अपने मन से गाना शुरू कर दिया। रुपए का मूल्य बढ़ेगा या नहीं, मुद्रास्फीति घटेगा? ऐसा कहां संबंध पड़ लिया? मैंने रुपए का मूल्य कम होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा, फिर और मुद्रास्फीति घटेगा तो और बताओ, कोई बैठो, बहुत बढ़िया, बैठो। हाँ बोलो। मुद्रा की विश्वसनीयता बढ़ेगी और समझना जरा, फॉरेक्स बढ़ा, डन। इसका मतलब क्या बढ़ रहा है जरा बताओ? डॉलर का क्या बढ़ रहा है? हाँ, अंतर प्रभाव बढ़ गया, डॉलर ज्यादा आ रहा है, अभी तो फॉरेक्स बढ़ा। यानी क्या है? कौन कम है? डॉलर और कौन? रुपया। कौन ज्यादा हो गया? कौन कम है? यानी किसकी मूल्य वृद्धि हो गई? रुपए में क्या हुआ? मूल्य वृद्धि हुआ, हाँ या ना? अब रुपए में जब जब मूल्य वृद्धि होता है तो आयात क्या हो जाता है? आयात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाता है, और सस्ता होने के कारण आयात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा, और जब जब आयात बढ़ेगा तब तब व्यापार घाटा क्या हो जाएगा? हाँ बढ़ेगा, और व्यापार घाटा बढ़ेगा तो कौन सा घाटा बढ़ेगा? चालू खाता घाटा, हाँ या ना? चालू खाता घाटा बढ़ेगा तो मान सी बात है राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि राजकोषीय घाटा चालू खाता घाटा क्या होते हैं? कौन से घाटा होते हैं? जुड़वा घाटा होता है। दबाए कि नहीं दबाए? अब बताओ, अगर राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इसका मतलब सरकार का उधार, जल्दी बताओ, उधार बढ़ रहा है यानी बॉन्ड की आपूर्ति, जल्दी बताओ, ज्यादा हो रहा है, बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ रहा है तो मूल्य, हाँ, और मूल्य कम होगा तो यील्ड। समझो, यही तो इकोनॉमिक्स है। अगर रिलेशनशिप बनाने लग जाओ, बनाने लग जाओ, निकालना शुरू कर दो तो ऐसा वो संबंध भाग नहीं था, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तार्किक नहीं था। जब जब मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति कम नहीं होता, ऐसा कोई तर्क नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुद्रा की विश्वसनीयता इससे नहीं बढ़ता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ना खतरनाक नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि मुद्रा का मूल्य जब जब बढ़ेगा हमारा आयात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, आयात बढ़ जाएगा। निर्यात मैंने कम, लेकिन आयात बढ़ जाता है। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे ही घर बैठ करके बनाना है तुम लोगों को, अपने से सोचो थोड़ा बहुत, ठीक है? और जितना लिखा है इसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ो जल्दी से पढ़ो, बॉन्ड यील्ड एकदम अच्छे से पढ़ो इसको। नहीं पढ़ोगे तो पेन डाउन करके समझो। साख सृजन का मतलब होता क्या है? साख सृजन का मतलब होता है उधार देने की क्षमता। क्या होता है? उधार देने की क्षमता। और ध्यान रखना, साख सृजन हमेशा कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। और बोलोगे सर आरबीआई भी तो बैंकों को उधार देता है, तो आरबीआई को भी साख सृजन का अधिकार है? नहीं, आरबीआई बैंकों को उधार देता है, वो कभी साख सृजन नहीं होता है। साख सृजन कब होगा? जब बैंक किसको उधार दे रहे हैं? ग्राहकों को। जब आम जनता हम लोगों को उधार मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? साख सृजन। आरबीआई कभी भी साख सृजन का काम, आरबीआई बैंकों को उधार देता है, वो कभी साख सृजन नहीं होता है। साख सृजन कब होगा? जब बैंक किसको उधार दे रहे हैं? ग्राहकों को। जब आम जनता हम लोगों को उधार मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? साख सृजन। आरबीआई कभी भी साख सृजन का काम नहीं करता, याद रखना, क्योंकि आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति को उधार किसको उधार देता है, तो इसीलिए आरबीआई साख सृजन का काम नहीं करता। साख सृजन कौन करता है? हमेशा हमेशा कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। हाँ या ना? क्योंकि बैंक का दो ही मुख्य काम है, क्या? जमा स्वीकार करना, और यानी बैंक क्या काम करता है? साख सृजन। आरबीआई बल्कि क्या काम करता है? साख नियंत्रण का। कैसे आरबीआई साख नियंत्रण का काम करता है जरा समझना। आरबीआई है, बैंक है और ग्राहक है। बैंक, ग्राहकों को उधार कौन दे रहा है? बैंक। आरबीआई बैंकों को उधार कौन दे रहा है? आरबीआई। बोलो इतना सा बात पहले समझ, मैं से बोल रहा हूं, बैंक किसको उधार दे रहा है और बैंक को उधार कौन दे रहा है? आरबीआई। हाँ या ना? अगर आरबीआई अपने उधार की ब्याज दर को क्या कर दे? बढ़ा दे, तो बताओ बैंक का उधार का ब्याज दर क्या होगा? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? तो इससे बैंक का साख सृजन क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, साख सृजन क्या हो जाएगा? कम। साख सृजन का मतलब क्या मैंने बताया? उधार देने की क्षमता। बैंक की उधार देने की क्षमता क्या हो जाएगी? जब उधार ब्याज महंगा होगा तो उधार लेगा बैंक से, तो बैंक की उधार देने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। उल्टा, अगर आरबीआई अपने ब्याज दर को क्या करते हैं? जल्दी बताओ, कम कर दे, तो बैंक भी अपने ब्याज दर को क्या करेगा? और बैंक का साख सृजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नहीं लग रहा है कि बैंक के साख सृजन को कौन नियंत्रित कर रहा है? आरबीआई नियंत्रित कर रहा है। तो आरबीआई साख सृजन कर रहा है कि साख नियंत्रण कर रहा है? जल्दी बताओ, साख नियंत्रण का काम कर रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ या ना? कैसे समझना? ग्राहक को कौन उधार दे रहा है? बैंक को कौन उधार दे रहा है? आरबीआई अगर ब्याज दर को बढ़ाएगा तो बैंक का उधार का ब्याज दर यानी साख सृजन बैंक का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोग कम उधार लेंगे क्योंकि आपका उधार महंगा हो जाएगा। वहीं आरबीआई चाहता है कि बैंक के साख सृजन को बढ़ाए। अब बताओ आरबीआई क्या करेगा? ब्याज दर को कम करेगा, तो बैंक का भी ब्याज दर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि बैंकों की साख सृजन क्षमता को कौन प्रभावित कर रहा है? आरबीआई। नियंत्रित कौन कर रहा है और साख सृजन का काम कौन कर रहा है? बताओ, ये बात समझ में आएगी? अब लाइन को पढ़ना जो मैंने लिखवाया, डन। अब इसी में लिखवा गया, साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। साख सृजन का अर्थ होता है उधार देने की क्षमता। साख सृजन का अर्थ होता है उधार देने की क्षमता।